हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबत के खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम से सीखेंगे इमसाल की किताब, उसका 27 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल के एक ही दिन में क्या होगा। गैर तेरी सताइश करन, ना तेरे लाभ, ना तेरा मुंह, बल्कि ना तेरे होंठ। फिर पत्थर भारी है और रेत वजनदार है, लेकिन एमक जोन जलाता है, इन दोनों से बेहतर है। मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा की पढ़े और सुनने जाने के वसीला खुदा हम सबको बरकत दें। हम बनी नो इंसान कल के लिए कितना फिक्र करते हैं, लेकिन कलामे खुदा हमें आगाह करता है। इमसाल में सुलेमान मुसन्नफ लिख रहा है कि कल के लिए फिक्र ना करके कल का दिन एक ही दिन में क्या होगा। दिन तो हर रोज खुदा हमें मुहैया करता है, लेकिन तू अपनी आपकी फिक्र करके कुछ नहीं कर सकता और घमंड करता है। जब घमंड करता है तो घमंड कौन करता है? कलामे मुकद्दस में शरीर, अहमद, शैतान। मैंने पहले भी बताया था कि शैतान का मंसूबा है उंगली लगाना। एक मर्तबा उसने उंगली लगानी है तो उंगली लगाने से उसने दोनों के दरमियान काम करना है। आज खुदा का बंदा सुलेमान लिख रहा है मेरे और आपके लिए, ताकि खुदा की कलाम में लिखा है, दाऊद सुलेमान का बाप लिख रहा, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है। बहुत सारे लोग इस बाइबल मुकद्दस को कह रहे हैं बदल गई है। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस नहीं बदली। बाइबल मुकद्दस जिंदगियों को बदलने वाली है। तो जब हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करते, या खुदा के कलाम को मौका नहीं देते, या खुदा के कलाम के लिए हम अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलते, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम शैतान छीन कर ले जाता है। जिसने जमीन के चापे चापे पर इबादत की है, आज वो लोगों को, कौमों को, कबीलों को, खानदानों को फर्क लगाता है। जैसा माई हवा को वर्ग लगाया, आज वो हर जगह पे, हर जिंदगी के अंदर मुंतकिल होकर अपना काम कर रहा है। तो जिसको हम बड़ी सेफ्टी समझते हैं,
फोन, मोबाइल, ये हमारे लिए शैतान का ये भी मंसूबा है। मत सोचें, इसी के वसीला से बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारे शैतान की चालाकियां कायम होती हैं, क्योंकि बनी नौं इंसान को इब्लीस ये नहीं चाहता कि ये मिलकर बैठें। वो चाहता है कि इनको जुदा किया जाए। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। पत्थर भारी होता है और रेत वजनदार होती है, और शर अहमक इन दोनों के दरमियान झंझलाता है, और ये दोनों को अलग अलग कर देता है। और बनी नौं इंसान के लब जो हैं, वो गाने वो गाते हैं जिनकी वसीला हम खुदा से जुदा हो जाएं, लेकिन इब्लीस हमें इकट्ठा नहीं होने देगा। जब तक यहां से रेलत नहीं हो जाती, जब यहां से कूच हो जाएंगे, यहां से मुंतकिल हो जाएंगे, यहां से इंतकाल हो जाए, तो फिर आसमान की बादशाही के अंदर हम एक दूसरे को जरूर देखेंगे। लेकिन देखकर फिर कहेंगे कि हमने इनको देखा है। और वहां भी जब यीशु मसीह अदालत करनी है, तो शरीरों के लोगों को, शरीर के बच्चों को, यूहन्ना की इंजील में बड़ी खूबसूरत 8 बार में आयत लिखी है। 44 आयत में यीशु मसीह को कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे नहीं, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। यहाँ पे यीशु ने फौरी तौर पर तय और फैसला किया, और अच्छा फैसला किया, कि वो उन लोगों का बाप है जो शरीर के काम करते हैं, जिनके अंदर शरीर का मंसूबा है। वैसे किसी को कह दिए तुम बड़े शैतान है, तो शैतान कहना अच्छी बात नहीं, लेकिन कलामे खुदा के अंदर हमें वदाहित करता है कि जब हम, हमारा किरदार, हमारा काम, हमारा मंसूबा शैतान का है, गुनाह का है, बुराई का है, और बुरे मंसूबे हैं, ऐब-ज़ोइयां हैं, तो फिर शैतान के बच्चे हैं। मत सोच लें कि हम बनी नौं इंसान होते हुए अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, लेकिन हम गुनाह के लिए कितनी जल्दी फिक्र करते हैं, लेकिन जब गुनाह कर लेते हैं तो उस वक्त बाद में पछताते हैं, अपने सर को नोचते हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। फिर वो गुनाह करके हम एक मर्तबा गुनाह किया तो कई साल फिर मेहनत करना पड़ती है। एक आदमी, जो नेक आदमी था, बुजुर्ग था, उसके पास शैतान बैठा हुआ था। तो शैतान ने देखा कि एक नेक आदमी खुदा के करीब पहुंचने वाला है, तो दूसरा जो नेक आदमी शैतान के पास बैठा हुआ था, उसे कहने लगा, वो देख, खुदा के करीब पहुंचने वाला है। तो जो नेक आदमी के पास बैठा था, उसने कहा, तू उसका क्या बिगाड़ लेगा?
तो उसने कहा मैं एक चक्कर लगाऊंगा तो कई साल, कई सदियां, कई महीने फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब फिर मेहनत करके वहां पे पहुंचेगा तो फिर मैं एक मर्तबा चक्कर लगाऊंगा तो फिर गिर जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। शैतान कलामे मुकद्दस के अंदर सुलेमान लिख रहा पत्थर भारी है और रेत वजनदार है, लेकिन एमक इन दोनों से जम जलाता है, वो दोनों को गिरा देता है। जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। हम खुदा की बादशाही को कबूल नहीं कर रहे। जिन लोगों ने यीशु के वसीला से ईमान लाए हैं, उन्होंने निजात पाई है, जिंदगी पाई है। इस जमीन पर उनको मारा पीटा सताया गया है, लेकिन वो आसमान की बादशाही के वारिस हैं। आज हमें उस बादशाही के अंदर जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। यीशु की तरफ देखिए, यीशु के ऊपर कितना जुल्म जमीन पर रहकर हुआ। यीशु के दाढ़ी को नोच दिया, यीशु के मुंह पर थूक दिया, यीशु के सर पे कांटों का ताज रख दिया। मुखालफत मसीहत की है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने आप को खुदा की ताबा करें। जब हम मसीह होंगे, यकीनन मसीह होंगे, अगर हमारी जिंदगी के अंदर शैतान का मंसूबा नहीं होगा, तो फिर खुदा उसको लोग उसे ताने देंगे, मेने देंगे और मारेंगे और सिताएंगे, और यीशु उनके साथ साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर मौजूद होता है। मत सोच लें कि वो अकेला है। अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ खुदा की रूह, खुदा का मस्सा, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत। सुंदर सिंह स्वामी की कहानी देखा जाए तो एक साइड पे सांप जो बनी इंसान का दुश्मन है, और दूसरी साइड पे शेर जो शिकार को ढूंढता है। तो सुंदर सिंह स्वामी गाड़ी की रेल पटरी के अंदर सोया हुआ है, तो वो दोनों उसकी रखवाली कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा उन जो सिताने वाले या जहरीली चीजें, उनके साथ भी खुदा वो अपने लोगों की रखवाली करता है, और खुदा अपने लोगों को संभाल लेता है, हिफाजत करता है, और खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद होता है। मत सोचें कि हम खुदा के लोगों को सिताकर, दुख देकर, मुसीबत देकर हम शैतान का मंसूबा कायम कर रहे हैं। लेकिन जो सिताने वाले हैं, कलामी मुकद्दस के अंदर वो शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन खुदा के लोग खुशी मनाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी को गौर से देखें। क्या हम पत्थर की तरह भारी तो नहीं? क्या हम रेत की तरह वजनदार तो नहीं?
जब इन दोनों पर गौर करते हैं तो फिर शैतान, इब्लीस, अहमक झुंझलाता है, लेकिन उसके पास वजन को नहीं। एक वक्त आता तो भूसी की मानद उड़ जाता है। हालेलुया। आज बनी अनुसार जो खुदा को कबूल करते हैं वो हमेशा के लिए मजबूत और मजबूत चट्टान है। खुदा उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करता है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कलाम खुदा के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, अपने मुल्क के लिए, यीशु मसीह की आमद के लिए दुआ मांगेंगे ताकि मेरी कौम के अंदर अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दें, और जो नशे की लानत में है खुदा उन जिंदगियों को आज़ाद करे ताकि वो बड़े दिन की खुशियों में शामिल हो जाएं। क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि वो नशा करके, गुनाह करके इस ईद को मनाए, बड़े दिन को मनाए, बल्कि खुदा की हज़ूरी में झुक जाएं, खुदा को पुकार सकें, खुदा की हम्द सना करें और खुदा के नाम को जलाल दें। आइए दुआ मांगे। हालेलुया। बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाबा यीशु, अपनी पात्र का भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, आज का तेरे हाज़ुर जिकना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कामों के कबीलों की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बानिनो इंसान को जिंदगी देने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाबा 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। आए खुदावन, मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाकरू, तू अपनी पाकरू को भेज ताकि मैं खुदावन तेरी तरह लौट सकूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरी हमदो सना, तेरी सताइश, तेरी मदद सिराई करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई देता हुआ खुदावन तेरी हाज़ुरी में पहुंच सकूं। बाबा 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 यीशु, बाबा बाबा यीशु, बाबा बाबा यीशु, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा बंदा लिख रहा है कि कल के लिए घमंड न कर, कल के दिन में, एक ही दिन में पता नहीं क्या कुछ हो जाना है। आए खुदावन, अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। कल की तो ही फिक्र करने वाला जिंदा तबीब आज़म है। वापस मानी तेरे लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, कल के लिए तुम फिक्र ना कर, आज का ही दुख काफी है। हालेलुया। और मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे मोहब्बत की, तूने मुझे जमीन पर रखा, तूने मुझे घोड़े से उठाया, तूने मुझे साफ किया, तूने मुझे तख्त पर उठाया। ऐ बाबा 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तो कमजोर हूँ, मेरा जोर तो है, मेरी कुव्वत तो है, मेरी नजात तो है, मेरी जिंदगी तो है, मेरी जिंदगी की राहें तो है, और तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी है, कदमों के लिए चुराग है। वापस मानी, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र का भेज, जो तेरे कलाम को सुने वो जिंदगी पाए, जो तेरे कलाम पर ईमान लाए वो निजात पाए, और तेरे बेटियां
बेटे बनकर तेरी हसूरी में बढ़ते जाएं। बाबा बबी यीशु अपनी पाकरू को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, इब्लीस के मंसूबों पर बा 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 हालेलुया पाक रूदी आग नाजिल कर। अपने कैर में उठ, अपनी कैर बड़ी तलवार ले, इब्लीस की सारी चालाकियों को कुचलना, इब्लीस के मंसूबों पर, उसके ठिकानों पर अपनी पाकरू की आग नाजिल करना। बाबा बबी यीशु, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ कि अपना हाथ बढ़ाए रखना, अपनी कुदरत को जाहिर करना। बाप उस्मानी जो तेरे हजूर आए, तेरी हमदो सना, तेरी सताइश करें, उनके साथ साथ रहना, हिफाजत करना। और बाप उस्मानी नशी की लानत तेरे नाम के वसीला जाए, ताकि वो तेरी आमद को, तेरी सालगिरह को मनाए और नशे से बाज आकर अपनी जिंदगियों को बदलें, अपनी जिंदगी प्रगार करें। यीशु नासरी तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक जिंदगी बदल जाए। बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ इन जिंदगियों के लिए। तूने कीमती खून दे दिया, उंडेल दिया, और बाप उस्मानी में तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, अपनी पाकुर को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ बाप उस्मानी, तो अपने लोगों की कमजोरियों को बदल देता है। बाप उस्मानी अपना हाथ बढ़ाता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर चिकना बाखुर की माने ठहरे। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना। बाबा 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 बा हालेलुया। बाप उस्मानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ, गली मोहल्ला आबादी के साथ, मुल्क के हाकिमों के साथ, मुल्क की कबीना के साथ, मुल्क के अदारों के साथ रहना, हिफाजत करना। बड़ी बरकत देना। आज का तेरे हजूर जितना बाखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाप उस्मानी मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना और गवर्नमेंट के साथ रहना। बाप उस्मानी अपनी पाकरू को नाजिल करना। मैं उन बीमारों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जो मुसीबत में है, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप उस्मानी उनको खुशी बख्श देता है। बाप उस्मानी उनको खुशियां अता करना। बाप उस्मानी तेरी आमद के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप उस्मानी जब तेरे हम उस दिन के मुंतज़िर हैं बाबा बबी यीशु, जिस दिन तेरी सालगिरह का दिन, तमाम मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। जब तेरे आमद को, तेरे आने वाले दिन को मनाया जा रहा, तो खुदा उन तो खुशियों से भर देना। मैं उन लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। बाप तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। उन बेटियों के लिए तेरे मजहब पर आता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास है, ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। अपनी झोलियां भरकर तेरे हाथ से उड़ाएं और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। बाप उस्मानी जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनको अपने जलाल के लिए बीदार कर।
बरकत से लबरेज कर, पाकरू से भर दे। आज का तेरे हजूर जितना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, तेरी बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफ़ाकत और सलीका तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।